बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ और मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज़ाद हिंदुस्तान में 2 दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क आज़ाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क जमहूरी हुआ, यानी अपने मुल्क में अपने लोगों पर अपना कानून लागू और नाफिज हुआ। अपने कानून को बनाने वाले अपने कानून को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 7 रुकनी असेंबली ने मिलकर इसको 2 साल 11 माह और 18 दिन में इस दस्तूर को बनाया, इस कानून को बनाया। जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है, जश्न मनाया जाता है। यह जश्न क्यों मनाया जाता है? जश्न मनाने की वजह क्या है? यह जश्न और बहार मनाने की वजह यह है कि ये जो हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज की गुलामी से कोई 1-2 उंगली कटाकर, कोई 1-2 गर्दनें कटाकर नहीं मिली, कोई 1-2 साल एहतजाज कर नहीं मिली, बल्कि इसके लिए सदियों से लोगों ने कुर्बानियां पेश की हैं। 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान में अंग्रेज आया था तिजारत के नाम से, आकर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बर्रे सगीर में गुलामी की जंजीरियों में मुसलमानों को जकड़ना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि 1739 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के घर पैदा हुए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1762 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहला फतवे जिहाद जारी किया और कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना फर्ज हो चुका है। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज हो चुका है। इसी फतवे की बुनियाद पर टीपू सुल्तान 1752 ईस्वी में मैदान में आता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इसी फतवे की बुनियाद पर टीपू सुल्तान मैदान जंग में अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए मैसूर के लड़ाइयों में आता है। टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान अपने दौर का कुतुब था, टीपू सुल्तान अपने दौर का वलीउल्लाह था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखते हैं कि जिस दौर में सुल्तान टीपू अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए आया, उस दौर में टीपू सुल्तान से बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई वली नहीं था, कोई अल्लाह वाला नहीं था। टीपू सुल्तान की तारीख आप उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि टीपू सुल्तान कितना बड़ा तकवा वाला था, कितना बड़ा परहेजगार था, कितना तहज्जुद गुजार था।
मैसूर की जामा मस्जिद टीपू सुल्तान ने जब बनवाई तो उस जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए ऐलान किया टीपू सुल्तान ने, और कहा कि इस जामा मस्जिद में जमाअत वो आदमी कराए जिसकी 5 वक्त की नमाज इकट्ठे कज़ा न हुई हो, जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उलमा समझते हैं कि साहिब तरतीब उस शख्स को कहते हैं जिसकी जिंदगी भर में 5 वक्त की नमाज इकट्ठा कभी कज़ा न हुई हो, कोई आलिम पढ़ाने के लिए आगे न बढ़ा, फिर खुद टीपू सुल्तान आगे बढ़ता है और कहता है कि जब से मैं बालिग हुआ हूं उस वक्त से लेकर आज तक 5 वक्त की इकट्ठा कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। टीपू सुल्तान अपने दौर का कुतुब था, टीपू सुल्तान अपने दौर का वलीउल्लाह था। लेकिन आज हम किताबों के अंदर क्या देखते हैं कि टीपू सुल्तान की जो तस्वीर देखते हैं उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। ये टीपू सुल्तान की असली सूरत नहीं है। टीपू सुल्तान ने तो जिंदगी में कभी अपने चेहरे पर उस्तरा तक नहीं फेरा। आज कौम के लोगों ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि जिस शख्स ने अंग्रेजों से सबसे पहला जिहाद किया, अंग्रेजों से लोहा मनवाया, उस शख्स की कुर्बानियों को इस तरह जाया कर दिया और उसके चेहरे से दाढ़ियों को इस तरह जाया कर दिया ताकि लोगों को पता न चले, लोगों को मालूम न चले कि ये जो टीपू सुल्तान था ये कोई मौलवी था या कोई आलिम था। मेरे अजीज साथियों, 1752 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेज के मुकाबले में आता है और मैसूर की लड़ाइयों में लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। क्यों शहीद हुआ? इसका एक वजीर था मीर सादिक, इसने गद्दारी की। गद्दारी किस बुनियाद पर की? अंग्रेज ने उसको 900 मुरब्बा मील जमीन की लालच देकर टीपू सुल्तान को कह लीजिए कि उसको मैदान जंग में अकेला और तन्हा छोड़ दिया। टीपू सुल्तान जंग के अंदर जब पहुंचता है और उसका वजीर अपने लाहो लश्कर के साथ यानी अपनी फौज के साथ पहुंचता है तो ऐन लड़ाई के वक्त उसका जो वजीर था मीर सादिक धोखा दे देता है और अपनी फौज को वहीं से लेकर गर्दा हो जाता है और टीपू सुल्तान जंग के अंदर तन्हा रह जाता है। लेकिन फिर भी उस मर्द मुजाहिद ने हथियार नहीं डाला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा। 1-2 घंटे जंग नहीं चली, कई घंटे तक जंग चली। जो अंग्रेज थे, टीपू सुल्तान जख्मी होने के बाद इसके पास लोग आते और कहते टीपू सुल्तान अब भी माफी मांग लो, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो टीपू सुल्तान क्या कहता कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है 1 साल 1 दिन की शेर की जिंदगी। ये टीपू सुल्तान का मकूला है, ये टीपू सुल्तान का शेर है।